फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता कुमारी है। मैं यदुनंदन कॉलेज दिखवारा में सहायक प्रोफेसर हूँ दर्शन शास्त्र की। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उस टॉपिक का नाम है न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष क्या है। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह जिज्ञासावश हर वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो जब भी हम लोग किसी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वो ज्ञान का साधन कई प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष के रूप में होता है, अनुमान के रूप में होता है और शब्द के रूप में होता है और उपमान के रूप में भी होता है। तो हम अगर ये बोलें कि हम लोगों को अगर यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हम लोगों को कुछ साधन को अपनाना पड़ता है और ये साधन प्रमाण कहलाते हैं। और न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। चूँकि हम यहाँ पर सबसे पहले प्रत्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे तो प्रत्यक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि प्रत्यक्ष एक ऐसा ज्ञान है जो कि यथार्थ और निश्चित होता है। प्रत्यक्ष ही एक ऐसा ज्ञान है जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। यह जब भी हम अगर आगे जब हम चर्चा करेंगे अनुमान, शब्द, उपमान की, तो ये किसी न किसी रूप पर प्रत्यक्ष पर आधारित होते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष किसी भी प्रमाण पर आधारित नहीं होता है, यह एक स्वतंत्र प्रमाण माना जाता है। यह बिल्कुल संदेह रहित होता है। प्रत्यक्ष स्वतंत्र और निरपेक्ष प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन ने भी प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया है। साधारणतः प्रत्यक्ष को अगर परिभाषित करने का प्रयास करें तो प्रत्यक्ष 2 शब्दों के योग से बना है: प्रति जोड़ अक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है आँख, अर्थात जो हमारी आँखों के सामने हो वही प्रत्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष सिर्फ आँख से ही नहीं बल्कि हमारी पंच ज्ञान इंद्रियों और मन के द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है और वही हमारा प्रत्यक्ष होता है। जैसे आँख से देखकर अगर हम गुलाब के फूल का लाल रंग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं कान से सुनकर संगीत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीभ से चखकर आम के मीठेपन का ज्ञान प्राप्त करते हैं और नाक से सूंघकर फूल के सुगंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये सभी ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है ये सभी हमें ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। तो इसलिए न्याय दर्शन ने प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है और इसे परिभाषित इस प्रकार से किया है: इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। अर्थात जो ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है उसे ही हम प्रत्यक्ष करते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष में 3 बातें आ जाती है: इंद्रिय, विषय और तीसरा सन्निकर्ष। यानी कि इंद्रिय को ज्ञान तभी मिलेगा जब विषय होगा। विषय मीन्स वस्तु होगी, और इंद्रिय और वस्तु का जब मिलन मतलब सन्निकर्ष या संबंध स्थापित होगा तभी हमें उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होगा। तो प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय, वस्तु और सन्निकर्ष इन तीनों का होना आवश्यक है। तो अगर हम इंद्रिय में अगर चर्चा करें तो इंद्रिय हमारी 2 प्रकार की हो जाती हैं: पंच ज्ञान इंद्रिय और क्या हो गया, मन। ठीक है, पंच ज्ञान इंद्रिय जो कि
बाह्य है और मन हमारा आंतरिक है। यानी कि इन पांचों के माध्यम से हम लोगों को क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है विषय। विषय यानी कि वस्तु। वस्तु का रहना अति आवश्यक है। अगर हम किसी वस्तु को देखें ही नहीं तो उसका ज्ञान हमको कैसे मिलेगा। अगर हमने किसी वस्तु को सुना ही नहीं तो उस वस्तु को सुनकर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें नहीं मिलेगा। तो वस्तु का रहना आवश्यक है। तीसरा आता है सन्निकर्ष। सन्निकर्ष में वस्तु, इंद्रिय और वस्तु का संबंध स्थापित होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो संबंध स्थापित होता है ये 6 प्रकार का संबंध स्थापित होता है, जिसमें पहला है संयोग। इंद्रिय और वस्तु के बीच में जो सीधा सन्निकर्ष होता है उसे ही हम संयोग कहते हैं। जैसे हम आँख से किसी मतलब ये किताब देख रहे हैं तो आँख का किताब से संयोग हो रहा है, ये सीधा सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष संबंध स्थापित हो रहा है। दूसरा है संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय उसे कहते हैं जिसमें इंद्रिय और वस्तु का किसी माध्यम के द्वारा सन्निकर्ष होता है और यह संबंध नित्य संबंध होता है। तो नित्य संबंध कहने का अर्थ है कि जो हमें हमेशा एक ही जैसा ज्ञान प्राप्त हो। तो जैसे सोने का पीलापन, क्योंकि सोने में पीलापन हमेशा वो नित्य संबंध होगा। तीसरा आता है संयुक्त संवेद समवाय। इसमें होता है कि इंद्रिय का वस्तु से संबंध 2 माध्यम से होता है। मतलब कि अगर हमको घड़े का लाल रंग का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें पहले घड़ा देखना होगा, फिर उसके लालिमा का ज्ञान प्राप्त करना होगा और उसके बाद ही हम उसके लाल रंग का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो यह संयुक्त संवेद समवाय कहलाता है। चौथा है समवाय संबंध। समवाय संबंध वह होता है जिसमें इंद्रिय का सन्निकर्ष एक ऐसे वस्तु के साथ होता है जिसमें वस्तु एक गुण के रूप में इंद्रिय में पहले से ही समाहित रहती है। जैसे कि कर्ण। कर्ण का रूप होता है आकाश। आकाश का रूप होता है शब्द। कर्ण, आकाश और शब्द। तो इसमें क्या होता है, समवाय संबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट है समावेत समवाय। इसमें ये होता है कि अगर हम कोई शब्द सुनते हैं तो सुनने के साथ ही हमें उसकी जाति का बोध हो जाता है। जैसे अगर हम किसी राम नाम सुनते हैं तो राम के नाम से ही हमें यह ज्ञात हो जाता है कि वह मनुष्य जाति से संबंध रखता है। और लास्ट है, अंतिम है विशेषण विशेष भाव। इसमें होता है कि जिसमें वह संबंध जिसमें हमें किसी अभाव के बारे में बताया जाता है। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि जमीन पर घड़ा नहीं है, यानी कि जमीन पर घड़ा का अभाव है। यहाँ पर अभाव यानी जो जमीन है, भूतल है, वह विशेष कहलाएगा, वो उसका आधार होगा। और घटा भाव मतलब कि घड़े का अभाव पाया गया है, यह विशेषण कहलाएगा। तो सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है और 6 प्रकार के आधार पर ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा गौतम ऋषि ने प्रत्यक्ष की परिभाषा दी है, जो सभी को मान्य है। लेकिन कुछ भारतीय दार्शनिक हैं, जैसे नवन्यायिक और वेदांती, वो इस परिभाषा से संतुष्ट नहीं हैं। उनके अनुसार इस परिभाषा में कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। तो उनका जो पहला दोष है वह अव्याप्ति दोष है। उनका यह कहना है कि
इंद्रिय और वस्तु के बीच में जो सन्निकर्ष द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि चूंकि ईश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर के पास तो इंद्रिय ही नहीं है, और जब इंद्रिय ही नहीं होगी तो उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। तो क्या ईश्वर को सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है? लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसीलिए इस परिभाषा में अव्याप्ति का दोष आ जाता है। दूसरा दोष नव न्यायिकों और वेदांतियों ने उठाया है कि इसमें एक चक्रक दोष आ जाता है। चक्रक दोष कैसे आ जाता है? तो इनका ये कहना है कि प्रत्यक्ष की व्याख्या इंद्रियों के द्वारा की जाती है, ठीक है, और फिर जब इंद्रियों की व्याख्या के लिए कहा जाता है तो वे प्रत्यक्ष के द्वारा इंद्रियों की व्याख्या करते हैं, यानी कि एक की व्याख्या दूसरे से, दूसरे की व्याख्या पहले से। तो इस आधार पर इसमें चक्रक दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरा दोष आता है अतिव्याप्ति दोष। इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान में भी मन का ज्ञेय वस्तु से संबंधित होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि मन को न्याय दर्शन में इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए यह परिभाषा दोषपूर्ण है, ठीक है। तो अब ये आता है कि अगर ये परिभाषा दोषपूर्ण है तो हमें एक दूसरी परिभाषा देनी होगी। तो नव न्यायिक के जो नव न्यायिक हैं उसमें गंगेश उपाध्याय हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष की दूसरी परिभाषा दी है, और इस परिभाषा के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष साक्षात्कारितम लक्षणम, यानी कि प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण, मतलब कि प्रत्यक्ष की का जो विषय है उसकी साक्षात प्रतीति, मतलब कि जो हमारे सामने जैसा है वैसा ही हमें प्रतीत हो, वही प्रत्यक्ष है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम बोले तो अगर हमारे सामने अचानक एक टाइगर बाघ आ जाए तो हमें सीधा ही उसका ज्ञान हो जाएगा, हमको किसी तर्क या अनुमान नहीं करना होगा, अनुमान का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रत्यक्ष की परिभाषा होता है, प्रत्यक्ष की परिभाषा होता है विषयों की साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्ष है। अब हम ये बोलेंगे कि प्रत्यक्ष की जो परिभाषा है, कुछ दार्शनिकों ने गौतम ऋषि की परिभाषा का समर्थन किया है और कुछ दार्शनिकों ने गंगेश उपाध्याय की परिभाषा का समर्थन किया है। तो आज हम नव न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा दी गई है, आज उसकी चर्चा हम लोगों ने की है। और नेक्स्ट हम प्रत्यक्ष के वर्गीकरण, यानी कि प्रत्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से हमें प्रत्यक्ष का ज्ञान, प्रत्यक्ष के द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रत्यक्ष का वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।